हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज मैं कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हो रहा है इस बार कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 60% का किया है कि यूनिवर्सिटी ने जो भी सिलेबस था वो कोरोना इफेक्ट को देखते हुए क्या किया है, कम किया है। तो देखो, आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग सिलेबस तो कंप्लीट वो का वही है, सिलेबस तो क्या है आपका कंप्लीट वो का वही है, बट आपको उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो कितना करना है, आपको 60% करना है। कितना करना है? 60% करना है। तो कई स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर हम तो 1 यूनिट करेंगे, कई स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं हम तो 2 यूनिट करेंगे, और कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि 3 यूनिट करेंगे। तो देखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आज का जो भी कंफ्यूजन है, आज सारा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे मैं दूर करूंगा आपका। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपन फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो पेपर होता है, फिजिक्स का जो आपका पेपर होता है वो 33 नंबर का पेपर लगता है। आप सबको पता होगा, यदि कोई फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट है तो भी आप उसको पता लग जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा आता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो आपका पहले का जो एग्जाम पैटर्न आता था वो क्या आता था। ठीक है, किसकी बात करता हूँ? एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, यदि मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, किसकी बात करूँ? एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आता था वो क्या आता था उसकी बात करते हैं, जो आपका बिना कोरोना के भी चलता था। तो जो एग्जाम पैटर्न था वो क्या था? यदि मैं बात कर रहा हूं कौन से सब्जेक्ट की? फिजिक्स की। तो आपको ध्यान होगा कि जो आपके पेपर लगते हैं, 3 पेपर लगते हैं फिजिक्स के। फर्स्ट पेपर कितना लगता है? फर्स्ट पेपर लगता है, सेकंड पेपर लगता है, थर्ड पेपर लगता है। ये तीनों पेपर कैसे हैं आपके पास? फिजिक्स के। ठीक है, तीनों पेपर फिजिक्स के। तो एक पेपर तो आपका 33 का लगता है, सेकंड पेपर 33 का, और एक पेपर लगता है आपके पास 34 का। कितना लगता है? 34 का। तो इस तरीके से आपको एवरेज लेके चलना है कि 33 और 33 के पेपर आते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तीनों पेपर मिला के आपका टोटल कितना हो जाता है? 100। कितना हो जाता है आपका? 100। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखना है कि जो आपका एक पेपर 33 का आता था, सेकंड पेपर है वो 33 का आता था, थर्ड पेपर कितना आता था? 34 का आता था। यदि मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न में फिजिक्स की, तो इस बार जो पहले का पैटर्न था वो क्या था? आपका पेपर है वो 2 भाग में डिवाइड होता था। एक तो मान लेता था पार्ट फर्स्ट, क्या था आपका? क्या था? पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और जो सेकंड क्या था आपके पास? पार्ट सेकंड। आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। और जो मैं बात कर रहा हूँ कौन से यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो जयपुर यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने पास बीएससी बीएड के जो कोर्सेज चलते हैं उन पेपरों की बात कर रहा हूँ। बीएससी और बीएससी बीएड के जो एग्जाम पैटर्न है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्या था? पार्ट फर्स्ट, और क्या था आपके पास? पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में क्या आता था उसकी बात करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में आपके पास देखो 6 क्वेश्चन आते थे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते थे, ए बी सी डी ई एफ, इस टाइप से ये 6 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 6। और पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता था? 1.5 नंबर का। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता था? 1.5 नंबर का। तो इस टाइप से ये 6 क्वेश्चन होते थे, और 6 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाते थे आपके? 1.5 नंबर के। कितने हो जाते थे? 1.5 नंबर के। ठीक है, तो टोटल आपका जो यहाँ पे नंबरिंग होती थी वो हो जाता था आपका 3। देखो 3 3 और 3, टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास? 9। कितने हो गए? 9। यानी जो आपका पार्ट ए आता था उसमें आपके पास देखो 9 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 6 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते थे और 6 आपको अटेंड करने होते थे 9 में से। तो देखो 6 क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो 6 में हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का आता है। तो टोटल ये कितने नंबर हो गए आपके पास? 9 नंबर हो गए। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ 9 नंबर हो गए। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ किसकी? पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में क्या होता है आपके पास फिजिक्स में टोटल कितनी यूनिट है? 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, 4 यूनिट है। सबने सिलेबस देखा होगा तो आपके फिजिक्स में हर बुक में आपके पास हर पेपर में 4 यूनिट है। तो यदि मैं यूनिट वाइज, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो यूनिट वाइज आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके पास छोटे छोटे 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 1.5 नंबर का होगा, और टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे? ये 9 नंबर के। और जो आपके पास यूनिट नंबर जो पार्ट सेकंड है उसमें क्या आता है? जैसे यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो यूनिट फर्स्ट का रहेगा। कौन सा का रहेगा? यूनिट फर्स्ट का रहेगा। और यूनिट फर्स्ट में ये आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट का रहेगा। इसमें क्या होगा आपके पास? जो ये वाला ए होगा पार्ट, जो एक पार्ट होगा वो तो क्या होगा आपका?
कंपल्सरी होगा। क्या होगा? कंपल्सरी होगा। ठीक है, यानी ये तो आपको अनिवार्यतः करना ही करना है, इसमें कोई आपको चॉइस नहीं दी जाती, अनिवार्य रूप से करना ही करना है। ये तो क्या करना है आपको? अनिवार्य रूप से करना है। और जो आपका ये तो क्या था? कंपल्सरी था। और इसके जो बी क्वेश्चन आता था उसमें एक क्वेश्चन आता और इसमें क्या आती? एक चॉइस आती थी और सेकंड क्वेश्चन आता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आता ये कंपल्सरी था और जो बी वाला क्वेश्चन था इसमें दो क्वेश्चन आते, उसमें से कोई भी आपको एक करना होता था। तो ये आपका जो रहता था, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का रहता था और ये क्वेश्चन जो बी वाला आता था वो भी कितना रहता था? 3 नंबर का। तो इसी टाइप से आपके पास कितने 3 क्वेश्चन और होते, टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। एक तो 3 का होगा, 3 में भी ए तो क्या रहेगा आपका? अनिवार्य रहेगा। ए क्या रहेगा आपका? अनिवार्य रहेगा। और जो बी रहेगा वो भी क्या रहेगा? वो चॉइस में रहेगा। वो क्या रहेगा? चॉइस में रहेगा। तो इसी प्रकार आपकी ये जो यूनिट, जो थर्ड क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर सेकंड से होगा। कहाँ से होगा? ये वाला जो होगा वो आपका कहाँ से होगा? यूनिट नंबर सेकंड से होगा। कहाँ से होगा? यूनिट नंबर सेकंड से। ये भी कैसा होगा? 3 नंबर का ए होगा और 3 नंबर का कितना होगा? बी होगा। इसी प्रकार यदि मैं फोर्थ की बात करूं तो ये तो आपका हो गया क्या? यूनिट नंबर सेकंड से। ये आएगा आपका सेम यही पैटर्न पे, जो ये वाले पैटर्न है, ये चारों क्वेश्चन के पैटर्न सेम है, केवल ये यूनिट फर्स्ट, ये यूनिट सेकंड, ये यूनिट थर्ड और आगे वाला यूनिट फोर्थ से आएगा। तो ए हो जाएगा आपका कौन सा? अनिवार्य यानी कंपल्सरी। ये क्या हो जाएगा आपका? अनिवार्य, कंपल्सरी। और ये क्या आ जाएगा आपका? चॉइस में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? चॉइस में आ जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा आपका? यूनिट नंबर थर्ड से आएगा। कहाँ से आएगा? यूनिट नंबर थर्ड। ये भी फर्स्ट 3 नंबर का और ये भी टोटल 3 नंबर का। फिर क्या आएगा आपके पास? जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वो भी सेम इसी पैटर्न पर होगा, ए और बी, जिसमें ए तो क्या होगा आपका? अनिवार्य होगा। ए तो क्या होगा आपका? अनिवार्य होगा। और बी जो होगा वो क्या होगा आपका? क्या होगा? चॉइस में होगा। और ये कहाँ से होगा आपका? यूनिट नंबर 4 में। किस में होगा? यूनिट नंबर 4 में। और टोटल कितने नंबर का? 3 नंबर का ये हो जाएगा और 3 नंबर का ये हो जाएगा। टोटल आपके पास कितने हो गए? देखो 3 और 3 6 नंबर की, यहाँ से एक यूनिट बनती है आपकी। टोटल कितनी बनती है आपकी? 6 नंबर की। तो देखो यहाँ से आपकी जो टोटल यूनिट बनती है वो कितनी बनती है? ये जो है ये वाला भाग, ये वाला भाग 6 नंबर का हो गया, ये वाला भाग 6 नंबर का हो गया, और जो ये वाला भाग है वो भी कितने नंबर का हो गया आपका? 6 नंबर का। और जो ये वाला भाग है वो भी कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का। टोटल ये कितने हो गए? 6 × 4 यानी 24 नंबर का जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? सेकंड हो गया। कितने नंबर का? 24 नंबर का। और जो 9 नंबर का पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो देखो 24 और 9 कितने हो गए आपके पास? 33 हो गए। इसका मतलब जो फर्स्ट पेपर होगा वो कितना होगा? 33 का होगा। तो आपको पता लग गया कि पार्ट फर्स्ट में क्या करना होता है। 6 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है 6 से ज्यादा आते कई बार, तो 6 से मिनिमम आपको 6 करने होते हैं। उसमें 6 कोई से भी सिलेक्ट करके कर सकते हो, 9 में से 6 करने होते हैं। तो ये तो आपके डेड नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल 9 नंबर का पार्ट रहेगा। और जो आपके पार्ट सेकंड है उसी पेपर में, पार्ट सेकंड में एक यूनिट का ये आएगा जिसमें फर्स्ट वाला कंपल्सरी होगा और बी में क्या दी जाएगी? चॉइस दी जाएगी। बी में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक आपको करना है। तो इसी प्रकार ये थर्ड में भी क्या होगा? ये यूनिट सेकंड से होगा, फर्स्ट कंपल्सरी, सेकंड में चॉइस, ये कंपल्सरी, ये चॉइस। तो इसी प्रकार से ये जो पैटर्न है ये चारों यूनिट का क्या है? सेम है। तो इस टाइप से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आ जाएंगे और सेकंड में ये 2, थर्ड में ये 2, फोर्थ में ये 2, 5 में ये 2। कई बार यूनिवर्सिटी क्या करती है? एग्जाम पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए उसको अलग और भी छोटे छोटे पार्टों में तोड़ती है। यानी इसमें क्या करती है? जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें वो 3 डेफिनेशन में तोड़ देगा। इस टाइप से भी वो तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था? एग्जाम पैटर्न जो मैंने बताया कि ये कितने नंबर का पेपर हो के अकॉर्डिंग बताया, 33 नंबर का। अब बहुत जने इस बार कंफ्यूजन में ये है कि सर हम सबसे पहले तो अटेम्प्ट कितने नंबर का करें। तो ध्यान रखना 33 का आप 60% निकालोगे तो 19 पॉइंट में कुछ समथिंग आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है? जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो कितना करना है उसकी बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, यानी पेपर को करना कितना नंबर का है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर कितने नंबर का करना है। तो यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दी उसके अकॉर्डिंग पेपर कितने नंबर का करना है? 60% अटेंड करने का बोला है। कितने? 60%। तो देखो 60% का मतलब होता है कि 33 का 60% 19 पॉइंट में आता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 20 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है? 20 नंबर का। कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है?
20 नंबर का। और जब आप 20 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप जानते हो कि आपके पास फिजिक्स में टोटल कितनी यूनिटें हैं, 4। जब 20 यूनिट का वैसे पेपर यदि 4 यूनिट कंप्लीट पढ़ते हो तब आप 33 नंबर का अटेम्प्ट करते हो। कितने नंबर का? 33 अटेम्प्ट का 4 यूनिट पढ़ने पर। अब आपको जब 20 नंबर का अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब आप कितनी यूनिट पढ़ोगे? कोई तो कह रहा है कि 1 पढ़ेंगे, कोई कह रहा है 2 पढ़ेंगे, कोई ऐसा भी कह रहा है कि हम तो तीनों पढ़ेंगे। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपका भी जो भी कंफ्यूजन है उसको भी दूर करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करना है कि जो आपके पास 20 नंबर का मैक्सिमम अटेंड करना है तो आपको यूनिट कोई भी 2 यूनिट तो कंप्लीटली कवर करनी है। यूनिट 2 तो क्या करनी है आपको? कंप्लीटली कवर करनी है, चाहे कोई से भी करो, फर्स्ट करो, सेकंड करो, या कोई सी भी 2 यूनिट कर लो। क्या करना आपको? कोई भी 2 यूनिट करनी है, ठीक है। कोई भी 2 यूनिट कर सकते हो आप, चाहे फर्स्ट सेकंड करो, थर्ड फोर्थ करो, या सेकंड थर्ड करो, जो आपकी अच्छी लगे, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो 2 यूनिट तो क्या करनी है आपको? कंप्लीट करनी है। क्या करनी है? 2 यूनिट तो आपको क्या करनी है? कंप्लीट, अनिवार्यता रूप से 2 यूनिट तो कंप्लीट करनी है। और एक जो क्या करना है आपको यूनिट, मेरा कहना मानना ये है कि जो आपको 60% सिलेबस बोला गया है तो 60% के अकॉर्डिंग जो अपना सिलेबस बनता है 4 यूनिट का, कम से कम 2 यूनिट और थोड़ा सा ऊपर और बनता है तो 2.5 यूनिट कवर करने के लिए बनता है। तो आपको कम से कम कितनी? 2.5 यूनिट कवर करनी है कंप्लीट रूप से। कितने यूनिट कवर करनी है? 2.5 यूनिट। अब बहुत जन ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर हमारी और वाली बाध्यता खत्म कर दी है, तो बिल्कुल और वाली बाध्यता खत्म कर दी है। तो और वाली में कंफ्यूजन ये रहेगा, बहुत जन ये कह रहे हैं कि और वाले क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। यानी और वाले का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, जैसे बी वाला कैसे आ रहा है आपके पास चॉइस में आ रहा है, ये बी में कैसे आ रहा है आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन में से आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, नीचे वाले ये दोनों भी कर सकते हो। तो वो कहना सही है, यूनिवर्सिटी ने भी बोला है कि हाँ कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा, कई बार आपको जब फिजिक्स का पेपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें आपको हो सकता है एक क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि कई बार क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और बहुत जनों के न्यूमेरिकल स्ट्रांग नहीं होते, बहुत जनों के स्ट्रांग भी होते हैं। तो जिनके स्ट्रांग है वो तो कर सकते हैं, बट जिनके स्ट्रांग नहीं है तो फिर उनके लिए यदि वो 1 या 2 यूनिट पढ़ के जाते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट कह रहा था, मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया, तो कि हम तो 1 यूनिट पढ़ेंगे और 1 यूनिट से सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो 1 यूनिट से कैसे कवर होगा वो मैं बताता हूँ कि कितना कवर होगा। यदि आप 1 यूनिट पढ़ते हो, मैं किसका जवाब दे रहा हूं, जब आप 1 यूनिट पढ़ते हो, 1 यूनिट पढ़ने का मीनिंग है कि आपके पास देखो ये वाला 1 क्वेश्चन मिलने के चांसेस है कितना, जो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो 2 मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? यदि ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो कितने मिल जाएंगे? 2। तो आपके क्या हो जाएगा, देखो यदि आप 1 क्वेश्चन यहां से लेते हो, 2 क्वेश्चन भी ले लिया आपके, तो 3 नंबर आपके यहां से हो गए। क्या हो गए? 3 नंबर यहाँ से हो गए। जो यूनिट 1 पढ़ने का बोल रहे हैं, 1 यूनिट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं वो, तो 3 नंबर तो यहाँ से हो गए। और जो 1 यूनिट पढ़ के जाएगा तो हो सकता है वो इसमें इन तीनों में से एक ही अटेम्प्ट करेगा, या तो ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा। तो इसमें से मैं कह सकता हूँ कि टोटल ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो 3 + 6 कितने हो गए? 9। अब वो ये कहेगा कि 6, यदि मैं ये वाला क्वेश्चन कर दिया कंपल्सरी तो 3 नंबर तो ये हो गए, ये वाला किया तो 3 नंबर ये हो गए, और जो और वाला किया वो भी 3 नंबर ये हो गए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे? टोटल कितने नंबर हो गए? देखो टोटल जो नंबर हो गए वो आ गए आपके पास ये वाले 6 और 3 9, 9 और 3 कितने? 12। तो 12 तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 12 से ज्यादा तो आप किसी भी रूप में अटेंड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहां से जब आप जानते हो कि यहां से मैं 12 नंबर का अटेम्प्ट कर रहा हूं 1 यूनिट पढ़ने से, कितने नंबर का अटेम्प्ट कर रहा हूं? 1 यूनिट पढ़ने से मैं 12 नंबर का अटेम्प्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जब अब आपको इसमें रिस्क क्या रहेगी? रिस्क ये रहेगी, आपने 1 यूनिट पढ़ के गए हो सकता है छोटा क्वेश्चन कर लिया, 1 आया तो 1 कर लिया, 1 यदि आएगा तो इसमें डेड नंबर और कम हो जाएगा। मैंने 2 क्वेश्चन के लिए इसलिए 3 नंबर गिने हैं। तो 1 क्वेश्चन करते हो तो ये टोटल 12 से 11 नंबर का, यदि 1 यूनिट पढ़ते हो तो आप 12 से 11 नंबर का मटेरियल कर सकते हो। जब 11 या 12 नंबर का आप मटेरियल कर सकते हो तो मैं ये कहता हूं कि इसमें जब यदि मान लो कि ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता, क्या है? ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर आप क्या करोगे बताओ? फिर मुझे आंसर दो कि तो फिर आप क्या करोगे? आप जानते हो कि मैं तो 1 यूनिट पढ़ के गया हूं, अब ये वाले 2 मैंने कर दिए, 6 नंबर का ये कर दिया, और जो ये और वाला है ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल है और मैंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर आप रिस्क में फंस जाओगे। इससे बेटर है कि आप मटेरियल इतना कम भी मत करो कि आपके नंबर नहीं आए, तो कम से कम आप 2 यूनिट तो मिनिमम करो ही करो। 2 से 2.5 यूनिट आपको 100% कवर करनी है। तो देखो यहाँ से क्या करोगे आप? यहाँ से यदि आप क्या करोगे,
ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया और ये वाला नहीं आएगा, इसका मतलब ये 3 नंबर तो आपके गए, ये 3 नंबर तो आपके गए। पीछे कितने बचे टोटल? 9 नंबर। तो क्या हुआ, आपके नंबर कितने आए फिर? 9 नंबर। तो 9 नंबर से क्या आप कोई फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी? क्या कभी नहीं आ सकती, सेकंड डिवीजन भी नहीं आ सकती। उसके लिए क्या करना है, तो जो 1 यूनिट वाले जो स्टूडेंट है कि वो कह रहे थे कि हम तो 1 यूनिट ही तैयार करेंगे, तो उनका डाउट क्लियर हो गया कि 1 यूनिट से कितना लॉस है आपका। 1 यूनिट से आपको यही है, यदि आ गया तब तो 11 नंबर का आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर आपको केवल 9 नंबर ही मिलेंगे। और हो सकता है इसमें भी एक ही क्वेश्चन आया तो 8 या 9 नंबर का ही वो अटेम्प्ट कर पाओगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना। मैं ये कह रहा हूं कम से कम आप 2 यूनिट करो। कितनी यूनिट करो? कम से कम आप 2 यूनिट करो। तो 2 यूनिट कम से कम, मैं क्या कह रहा हूं, कम से कम 2 यूनिट करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 यूनिट करो। 2.5 यूनिट का मतलब है आपके हर यूनिट में आपके पास 2-2 चैप्टर है। तो आप जनरली ये होता है कि एक चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बी वाला दूसरे चैप्टर से पूछा जाता है, तो ये वाला जनरली कई बार होता है। तो 2 चैप्टर में से एक चैप्टर का क्वेश्चन ये होगा और जो बी वाला होगा एक चैप्टर का क्वेश्चन वो होगा। तो 2.5 यूनिट का मतलब है कि आपके पास 2 यूनिट तो कंप्लीट और 1 यूनिट ऐसे तैयार करो जिसका एक चैप्टर कंप्लीट रूप से तैयार करो। 2 चैप्टर होते हैं उसमें से एक करो। अब 2 यूनिट का मतलब क्या है, देखो 2 यूनिट का मतलब ये होगा आपके पास कि 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ये कितने टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन यदि 4 यूनिट से आते हैं तो मेरा मानना है कि जब आप 2 यूनिट करोगे तो आपके 3 क्वेश्चन तो 100% इसमें से मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 3। कितने मिलेंगे आपके पास? 3। हो सकता है 4 मिले पर 3 तो मिनिमम मिलेंगे। जब इसमें से 3 मिनिमम मिलेंगे इसका मतलब क्या है, देखो यहां से आप क्या करते हो, यदि आपके पास 3 भी मिनिमम मिल जाते हैं, यदि आपके पास 3 मिनिमम मिल जाते हैं तो डेड और डेड 3 और 1 4, 4.5, मतलब मान के चलो कि टोटल 5 नंबर का आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो सकता है 4 भी मिल जाए, 4 मिलोगे तो 6 का अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर 3 मिले तो 5 या 4.5 का अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि 5 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा यहाँ से 2 यूनिट पढ़ने पर। अब देखो 2 यूनिट अपन ने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? 2 यूनिट अपन ने पढ़ी है। तो 2 यूनिट में से आप ये दोनों क्वेश्चन, मान लिया कि एक बार के लिए ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसके कितने नंबर हो जाएंगे? देखो ये क्वेश्चन अब आपके लिए इस बार के लिए जो कोरोना के इफेक्ट को देखते हुए जो और वाली बाध्यता हटाई है, तो वहां से आपका कितना नंबर हो सकता है? देखो 5 तो ये हो गए, 3 और 3 6, ए से 3 नंबर, बी से 3 नंबर, ठीक है, ए से 3 नंबर और बी से 3 नंबर, और जो और वाला है इसके भी 3 नंबर गिने जाएंगे, और वाली बाध्यता हटा दी तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 3, 6 और 9, तो 1 यूनिट कितने की हो गई आपके पास? 9 की। कितने की हो गई? 9 की। और जो दूसरी यूनिट थी वो भी कितने की हो गई आपके पास? 9 की। कितने की हो गई? 9 की। 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 और 5 कितने हो गए बताओ? 18 और 5 कितने? 23। तो ये क्या हो गया आपके पास? टोटल नंबर कितना हो गया? 23। क्या हो गया? 23। आपने जब 2 यूनिट पढ़ी, 2 यूनिट में से कितना अटेम्प्ट किया? 23 का अटेम्प्ट किया। क्या अब आपके पास रिस्क है? आपको अटेम्प्ट कितने का करना था? 20 का अटेम्प्ट करना था, मतलब 3 नंबर यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा है। फिर क्या करें, 3 नंबर जब एक्स्ट्रा है तो इसमें अब हो सकता है आपको, हो सकता है मान लो कि ये वाला क्वेश्चन एक नहीं आ रहा, हो सकता है ये वाला आप ये दोनों कर रहे हो सकता है ये वाला आ रहा हो और ये वाला नहीं आ रहा हो सकता है एक क्वेश्चन हो सकता है नहीं आ रहा हो। जरूरी थोड़ी है जो पढ़ा है वो सब कुछ आएगा एग्जाम में, तो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा है वही आएगा, बट हो सकता है क्वेश्चन घुमा के दे दिया, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल दे दिया, हो सकता है कोई हार्ड क्वेश्चन दे दिया, हो सकता है कोई हार्ड न्यूमेरिकल दे दिया। तो फिर आप कह सकते हो कि ये वाला एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसमें से आप क्या कर दो? 3 लेस कर दो। क्या कर दो? 3 लेस कर दो। टोटल कितने नंबर हो गए आपके पास? 20। कितने नंबर हो गए? 20। तो यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है? 60% अटेम्प्ट करने का बोला है। 60% में आप कितना अटेम्प्ट करोगे? 20 का आराम से हो जाएगा। क्या होगा? 20 का आराम से हो जाएगा। बट इसमें भी कई बार स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको वो लगेगा कि हमको तो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो 100% नहीं कर पाते। तो कई जने 100% कर भी लेते, कई बार नहीं कर पाते, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। यदि 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसमें से कितने नंबर लेस हो जाएंगे आपके? 6। जब 6 लेस होंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? बताओ कितने? 17। तो भी आप 17 नंबर का आप आराम से अटेंड कर सकते हो। तो देखो एक क्वेश्चन नहीं आए तो 20 का अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 नहीं आए तो आप 17 का अटेम्प्ट कर सकते हो। और मेरा मानना ये है, मैं टोटल कितने यूनिट पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ? 2.5 यूनिट। कितने के लिए? 2.5 यूनिट, ताकि वो ये वाला क्या होगा, इसमें आपकी रिस्क नहीं रहेगी। यदि 2 क्वेश्चन भी नहीं आते तो जो 2.5 यूनिट में आपने एक चैप्टर पढ़ा है उसमें से आपका इसमें से या इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, 100% मिलेगा। तो वो भी क्या करेगा? आपको +3 नंबर और ऐड करवाएगा, तो वो +3 और ऐड करवाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपका 20 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार आपका जो 20 नंबर है वही 100% में कवर होने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत जने स्टूडेंट बोल रहे थे 1 यूनिट पढ़ेंगे, तो 1 यूनिट
पढ़ोगे तो क्या नंबर आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 या 9 नंबर को अटेम्प्ट ला सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट पढ़ने वाला। 2 यूनिट पढ़ने वाला है वो भी क्या कर सकता है, वो मिनिमम 17 नंबर ला सकता है, मैक्सिमम 20 नंबर ला सकता है, ठीक है, जिसने कंप्लीट रूप से 2 यूनिट पढ़ी है तो। और यदि कोई 2.5 यूनिट पढ़ता है, मेरा मानना क्या है, 2.5 यूनिट पढ़ना, 2.5 यूनिट पढ़ने में क्या होगा, आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी बाई चांस नहीं आए तो एक चैप्टर आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा है जहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो उसमें से क्या होगा, आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं रहेगी, आप आराम से 20 नंबर का अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस बार आपको पता है एग्जाम का टाइम भी क्या है आपके पास, कम है, 3 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम है, तो उसकी जगह आप पेपर को भी कम और जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिप में करना होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर पता लग गया। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या मानना है कि आपको कितनी यूनिट पढ़नी है, टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है, 2.5 यूनिट कवर करनी है, जिसमें 2 यूनिट तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्या होगी, 2 यूनिट तो कंप्लीट करनी है आपको, क्या करनी है, 2 यूनिट तो कंप्लीट करनी है, और 1 यूनिट क्या करना है, एक आपका एक एक्स्ट्रा चैप्टर करना है, जो 3rd और 4th किसी भी यूनिट का कर सकते हो, एक चैप्टर क्या करना है आपको एक्स्ट्रा करना है, एक चैप्टर आपको क्या करना है एक्स्ट्रा करना है। तो इस तरीके से ये यदि आप 2.5 यूनिट पढ़ लोगे तो 100% आप 20 नंबर का अटेंड कर पाओगे, 100%। मैं लिख के देता हूँ कि जब आप 2.5 यूनिट अटेंड कर लोगे तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 20 नंबर 100% आप अटेंड कर पाओगे। बाई चांस आपको 2 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तो भी आप 20 नंबर का कर पाओगे, 2 क्वेश्चन आएंगे तो भी आप 20 नंबर का कर पाओगे, कोई भी रिस्क नहीं, नो डाउट। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका जो पुराना एग्जाम पैटर्न था, जो अभी पुराना मतलब जो अभी आ रहा है फिलहाल वही एग्जाम पैटर्न है। ये अभी क्या किया है, 60% करने का बोला है, तो 60% के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो टोटल मिला के आपको कितनी यूनिट कवर करनी है, टोटल मिला के मेरा क्या मानना ये है कि 2.5 यूनिट कवर करनी है। 2.5 यूनिट कवर करोगे या 2 यूनिट तो मिनिमम करनी है, और एक चैप्टर आप एक्स्ट्रा करना, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है कई बार एक आधा क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर आप उसको रिस्क लेना अच्छा नहीं, बात नहीं है, तो आप उसको रिस्क नहीं लेनी है। आपको नहीं आए तो आप एक चैप्टर आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा है जो आप आराम से कवर कर सकते हो। तो ये तो हो गई अपने एग्जाम पैटर्न की बात। तो मेरा मानना क्या है कि आपको कितनी यूनिट कवर करनी है, कितनी यूनिट कवर करनी है टोटल, ये 2.5 यूनिट कवर करनी है। कितनी यूनिट करनी है, 2 यूनिट कंप्लीट और एक चैप्टर एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आपको 2.5 यूनिट कवर कर सकते हो। 2.5 यूनिट कवर करोगे तो आपके नंबर देखो 20 से ऊपर ही चलेंगे, और तो आप उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे 20 नंबर का अच्छे से अच्छे कर लेना। उसमें आपके पास ये कोई रिस्क नहीं रहेगी, यदि 2 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तो भी आपके पास मौका है कि आप 20 नंबर पूरे ला सकते हो, क्या, तो भी आपके पास मौका है कि 20 नंबर पूरे ला सकते हो। और जो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ के जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम तो 1 या 1.5 यूनिट कवर करेंगे, तो उनके लिए रिस्क है, यदि उनको क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो उनको कुछ पेपर छोड़ना पड़ेगा, उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो ये आपको सामने डाउट क्लियर हो गया होगा, कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है, 20 नंबर का अटेम्प्ट करना है। बीएससी और बीएससी बीएड वालों स्टूडेंट के लिए ये है, तो ये 20 नंबर का अटेम्प्ट करना है। और बीएससी बीएड में कौन से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के लिए अप्लाई होगा, यही रूल अप्लाई होगा। तीनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी यही आता है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो देखना, एक बार पुराने पेपर को जरूर उठा के देखना, यही पैटर्न मिलेगा। 6 क्वेश्चन 9 नंबर के, 1.5 नंबर का, और 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें ए सबका कंपल्सरी होगा और बी सबका क्या होगा, चॉइस में होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो टोटल आपका ये रहता है, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो प्रैक्टिकल सभी कॉलेज बेस पे होंगे, तो कॉलेज बेस पे वो कॉलेज वाले अपना करा देंगे, ठीक है। तो आपका काम क्या है, 2.5 यूनिट कवर करना, और 2.5 यूनिट अच्छे से कवर करनी। 2.5 यूनिट मतलब 2 यूनिट कंप्लीट और एक चैप्टर एक्स्ट्रा, यानी आपकी क्या हो जाएगी, 2.5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जब 2.5 यूनिट करोगे तो इसका मतलब आप कितना मटेरियल तैयार कर लिया आपने, 25 से 26 नंबर का मटेरियल आपने तैयार किया है। यदि उसमें से आपको 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, तो भी आपको 20 का आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो 2.5 यूनिट करके जाओ तो भी 20 का ही करना है, और यदि 2 यूनिट करके जाओगे तो भी हो सकता है 20 का आपको आ जाए। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आपको नहीं आया, तो 20 का भी आ सकता है। और रिस्क नहीं लेनी है, बस आप एक चैप्टर एक्स्ट्रा करने में क्या जा रहा है, कर लो ना, ठीक है। तो एक चैप्टर आप एक्स्ट्रा जरूर करके जाना, ताकि आपको कोई रिस्क ना रहे, कोई डाउट ना रहे, और आराम से आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। 20 नंबर ला सकते हो आप आराम से। 20 नंबर का अटेम्प्ट करना है तो 20 नंबर एक पेपर में आप ला सकते हो। तो इसी प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पेपर में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो और बाकी जो स्टूडेंट जो नए हैं, जो शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते, तो अपना BCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उस पर बहुत सारी क्लासें अपलोड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की है, न्यूक्लियर फिजिक्स की है, कुछ थर्मोडाइनमिक्स की है, और खुद की अपनी एप्लीकेशन भी चल रही है जिसमें बहुत ही कम फीस में पूरा BSc और BSc BEd का जो कोर्स है वो अवेलेबल करवाया है। कई स्टूडेंट ने ज्वाइन भी कर रखा है, तो उनको पता है कि उसको सिलेबस टू सिलेबस हर पॉइंट वाइज
प्रत्येक वीडियो लेक्चरर उनको दिए गए हैं और सभी वीडियो लेक्चरर कैसे नोट्स लिखाते हुए उनको बताए गए हैं, सभी वीडियो नोट्स लिखाते हुए वीडियो कंप्लीट। तो आप उसको ज्वाइन करना हो तो जो अपना क्लास का व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। आप कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो वो मेरा नंबर यहाँ पे शो कर लेता हूँ, वो व्हाट्सअप जिसमें 78 तो ये अपना जो क्लास का नंबर है 7877763122, ठीक है। और अपना जो क्लासेज का नाम है वो क्या है, VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से है। ठीक है, तो ये अपना क्लासेज की डिटेल है, जयपुर में वैशाली नगर से चलती है ये। तो इसमें जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये केवल, तो वीडियो जितने भी है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के वो वीडियो सभी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। और भी कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, आज के लिए सुविधा अवेलेबल है। और बाकी अपने पास जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के कंप्लीट क्लासेज, कोई नया स्टूडेंट है या कोई आने वाले स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर से ज्वाइन करना चाहे तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के कंप्लीट वीडियो लेक्चरर है वो VCS फिजिक्स क्लासेज की जो एप्लीकेशन है उसमें अवेलेबल है। और भी कोई फीस की डिटेल पूछनी है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बहुत ही कम फीस में आपको तीनों पेपर पढ़ाए गए हैं, तीनों पेपर के वीडियो लेक्चरर अवेलेबल है और विद नोट्स को लिखाते हुए कंप्लीट रूप से समझाते हुए हर पॉइंट से पॉइंट को डिस्कस किया गया है। और सभी मैंने ही पेपर पढ़ाए हैं तो मुझे 100% डाउट है कि 100% है कि सबको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिला है बहुत ही कम फीस में। और जो आने वाले कोई आसपास के गांवों के हैं जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती, कॉलेज में टीचर अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, बहुत ही कम फीस में एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई अपने एग्जाम पैटर्न की डिटेल। तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और भी तो भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप आराम से मैसेज करके पूछ सकते हो, तो मैसेज से पूछ सकते हो। तो मैंने बताया कितनी यूनिट कवर करोगे आप, कम से कम 2 से 2.5 यूनिट कवर करोगे, मिनिमम 2 तो करनी है। और आपको अच्छा लगे तो एक चैप्टर और कर लेना, और आप उसकी सहायता से 20 नंबर आराम से ला सकते हो। यानी 20 नंबर लाने का मतलब है कि यदि तीनों पेपर में लाते हो मतलब 100% नंबर, और 100% नंबर लाओगे तो देखो 100% का जब आप करके आओगे तो 90 तो आएंगे ही आएंगे, और 90 नहीं आएंगे तो कम से कम 85 तो मानो कि 85 तो आएंगे ही आएंगे। यदि आप कम पढ़ के जाओगे, बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ोगे तो और नंबर कम हो जाएंगे, बाई चांस एक आधा क्वेश्चन नहीं आया तो आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप 2 से 2.5 यूनिट कवर करो। आपके पास अभी एग्जाम के टाइम है, लगभग 1 से 1.5 महीना आपके पास है अभी तक, अप्रैल और मई एंडिंग में स्टार्ट होंगे एग्जाम, तो इस तरीके से आप कवर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। आज मैं केवल आपको ये एग्जाम का डिस्कशन करने ही आया था यहाँ पर, तो एग्जाम का डिस्कशन आपके सामने हो गया। और भी कुछ आपको लगे कि कोई डाउट है तो आप मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही। और कोई जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो नई अपनी क्लास देखना चाहते हैं डेमो के रूप में, तो देखो यूट्यूब पर भी है, और यदि और भी एप्लीकेशन के अंदर कोई क्लास देखनी है पेड कोर्स में तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो, तो उसका 1 दिन के लिए आईडी एक्टिवेट किया जाएगा और आप उसमें डेमो क्लास देख सकते हो, और फिर दूसरे दिन वापस डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नए टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप इसी तरह यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पढ़ते हैं, जो BSc या BSc BEd में पढ़ते हैं, तो उनके तक ये वीडियो पहुँचे ताकि उनका भी जो डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, जो 2021 में जो एग्जाम लगने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो एग्जाम पैटर्न बताया, एग्जाम पैटर्न जो है वो तो वही है, सिलेबस कम नहीं हुआ, बट केवल आपको अटेम्प्ट कम करना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको यूनिट अच्छी लगे वही अटेम्प्ट करनी है। और एक चीज और ध्यान देना, एक चीज क्या ध्यान देनी है आपको, बहुत जने क्या करेंगे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा पढ़ के जाते हैं तो वो भी कंफ्यूज होते हैं कि मैंने ये तीसरा क्वेश्चन कर लिया, अब जैसे मान लिया मैंने 2 यूनिट पढ़ के गया, मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन कर लिया, क्या किया, एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा नहीं किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर रहा था, डेरिवेशन कर रहा था और उसमें कुछ भूल गया बीच में, तो वो क्या, फिर वो माइंड में विचार आते हैं कि ये भूल गया, अब आगे तो याद नहीं आ रहा, तो क्या करें, तो फिर वो क्या करते हैं, जो किया उसको तो कट कर लेते हैं, फिर वापस जो कोई दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप घर से ही जब निकलो तब 100% साइकोलॉजी में दिमाग में फिक्स करके चलो, मुझे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन अटेंड करने हैं, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है। जाते ही पहले एग्जाम पेपर आता है, आते ही फिक्स कर लो कि मुझे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन अटेंड कर ले। कोई बात नहीं, आधा आए तो आधा करो, फुल आए तो फुल करो। यदि आप पहले से फिक्स डिसाइडेड होंगे तो आपको फुल आएगा, आधा नहीं आएगा।
ये और बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो क्या करते हैं आधा क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, फिर काट के वापस उसको सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको कॉपी में काट छाट नहीं करनी, बहुत ही साफ सुथरा सफाई से काम करना है। ठीक है, तो आप सभी जुड़े रहिए इस YouTube चैनल से। मिलते हैं अपन और कई क्लास में, मुझे जैसा भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए YouTube पर क्लासें लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ।